सागर की लोकल टीम ओमरेजी वॉरियर्स फर्स्ट बैटिंग करेगी इस मुकाबले में। 6 ओवर का एक और मुकाबला, दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच। शिव एलिवेटर फील्डिंग साइड टीम जो कि फील्डिंग करेगी पीले परिधान में, नीले परिधान में है ओमरेजी वॉरियर्स सागर, जो कि एक बेहतरीन टीम और लीग मैचेस जीतने के बाद अब नॉकआउट मैच में आ गई है सागर की टीम। पारी की शुरुआत करेंगे शिवा पांडे स्ट्राइकिंग एंड पर। अच्छी शुरुआत दी पहले दो मुकाबलों में शिवा पांडे ने। एक बार फिर से पहली बॉल पर बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। इससे पहले दो मुकाबलों में जब शुरुआत की तो पहली बॉल पर उन्होंने बड़ा शॉट लगा के शुरुआत की। लीग मैचेस, दोनों लीग मैचेस जीते थे सागर की टीम ने। ओमरेजी वॉरियर्स शिवा पांडे सामने करेंगे अगली गेंद का। शिवा पांडे ने उठा दिया और आसानी के साथ एक रन कंप्लीट करते हुए पहला रन इस मुकाबले बनाते हुए शिवा पांडे। बॉलर हैं जैद खान और आज 4 बड़े नाम इस टीम में। कामरान खान, जैद खान, थॉमस डाइज, अजीत मोहिते, प्रथमेश पवार। ये टीम फील्डिंग साइड टीम के पास 5 खिलाड़ी ऐसे बहुचर्चित। और अब स्ट्राइक पर है राहुल निर्मल। पहली गेंद का सामना करेंगे इस क्वार्टर फाइनल मैच में। डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला एडिशन। ओवर की तीसरी गेंद और खाता नहीं खोल पाए राहुल निर्मल, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। एक बिना किसी नुकसान के ओमरेजी वॉरियर्स 6 ओवर का मुकाबला है। काफ़ी चुनौती मिलने वाली है। पिछले दो मुकाबले रात में खेले थे लेकिन ये मुकाबला दिन का है ओमरेजी वॉरियर्स के लिए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सामने करने को तैयार, उनके सामने जैद खान। इस बार भी कोशिश की लेकिन इस बार भी बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। ओपनर्स की बात करें शुरुआत में, बड़े शॉट्स लगाने की कोई आज़ादी नहीं शुरुआत में जैद खान ने दी है। पहला ओवर रनिंग, स्कोर 2 रन। शिवा पांडे सागर के लोकल प्लेयर हैं, बहुत ही आक्रामक शैली के बल्लेबाज। पिछले 2 मैचों में दर्शा चुके हैं अपनी इनिंग। सागर शहर का विख्यात नाम शिवा पांडे, और टीम को बहुत ज़रूरत है इस नॉकआउट मैच में कि शिवा पांडे टीम के लिए बढ़िया योगदान दें। एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शिवा पांडे। जैद खान पहला ओवर करते हुए अब तक कोई बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया दोनों ही बैटर्स के लिए। ओवर की 5वीं गेंद और इस बार भी उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। ऑन साइड में 1 रन। 1 रन के साथ कुल 3 रन। सागर मध्य प्रदेश में पहली बार डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी हैवी बॉल से ये एडिशन खेला जा रहा है। 12 टीमों ने शिरकत की थी इस टूर्नामेंट में। 4 ग्रुप्स बनाए गए थे और अब कुल 8 टीमें, जिसमें कि एक टीम नॉकआउट फेज से भी बाहर हो गई है पिछले मुकाबले में। और दिल्ली धमाका सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है इस टूर्नामेंट में। पिछला मैच जीतने के बाद बड़े मार्जिन से मुकाबला जीत लिया। एक बॉल बाकी है, 3 रन हुए हैं सिर्फ।
एक बॉल बाकी है, 3 रन बिना किसी नुकसान के। पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा AR क्रिएटर्स बालाजी राजकोट के लिए और सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन दिल्ली धमाका की प्रशंसा करनी होगी, तारीफ करनी होगी। मुकाबला जीतने के बाद सीधे तौर पे सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम। उठा दिया इस बार फील्डर बॉल के नीचे, कैच ड्रॉप। आमतौर पे इस तरह की गलतियां नहीं होती हैं फील्डर से, लेकिन यहां पर एक गलती, जीवन दान मिलता हुआ राहुल निर्मल के लिए, जीवन दान मिलता हुआ। नो बॉल चेक की जाएगी रिप्ले में। तीसरे अंपायर, उनका डिसीजन नो बॉल और फ्री हिट। काफी ज्यादा पैर बाहर लाइन के, रिप्ले में साफ तौर पे नजर आ रहा है। लाइन के बाहर पैर जैद खान का, नो के इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रा रन के साथ एक्स्ट्रा बॉल और फ्री हिट साथ में। जैद खान सब कुछ ठीक कर रहे थे, अंतिम गेंद पैर उनका क्रीज के बाहर काफी ज्यादा, और एक एक्स्ट्रा रन के साथ शिवा पांडे। एक्स्ट्रा बॉल, फ्री हिट, क्या करेंगे? बड़ा शॉट कंसीड। इस गेंद पर बड़ा शॉट के लगा पाएंगे शिवा पांडे? इस बार भी बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया जैद खान ने। फ्रीड गेंद थी और इसी के साथ ही है पहले ओवर की समाप्ति। जैद खान का एक बहुत ही बढ़िया ओवर। पहले ओवर से आए कुल 6 रन। ओमरेजी वॉरियर्स सागर अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है और पहले ओवर में 6 रन है। धीमी शुरुआत के संकेत। जैद खान का बेहतरीन ओवर। खासी उम्मीदें रहेंगी इन दोनों ही ओपनर से, शिवा पांडे और राहुल निर्मल से, लेकिन पहले ओवर में बेहतरीन जैद खान का ओवर। बड़े बड़े शॉट्स देखने को नहीं मिले, लेकिन अपेक्षाएं जरूर रहेंगी दोनों ही बल्लेबाजों से। बॉलिंग में परिवर्तन अब। परिवर्तन के तौर पे दूसरा ओवर लेकर आए हैं कामरान राव, और इस टीम में कामरान खान भी है, IPL प्लेयर। तो दूसरे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन, रना बॉल 7 रन 7 बॉलों पर, और अभी तक कोई बड़ा शॉट नहीं। बल्लेबाजों का रियल टेस्ट इन बॉलर्स के सामने। टॉप क्लास बॉलर्स के साथ टीम सजी हुई है। शिव एलिवेटर बड़ौदा की टीम। कामरान राव बढ़िया हाइट, बढ़िया बॉलर। शुरुआत में न्यू बॉल के साथ फ्रंट लाइन बॉलर की भूमिका अदा करते हुए कामरान राव। इस बार भी चकमा दे दिया। हाइट का बढ़िया फायदा मिलता है जब इस तरीके के बॉलर्स होते हैं, हाइट का एडवांटेज मिलता हुआ। बढ़िया स्पॉट पे बढ़िया बॉलिंग, किसी भी तरह का कोई मौका नहीं बड़े शॉट्स लगाने का।
राहुल निर्मल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड। और इस बार बल्ले पे गेंद आई जरूर है, काफी ऊंचाई शॉट में, दूरी नहीं प्राप्त कर पाए। और इसी के साथ ये पहली कामयाबी कामरान राव के लिए। राहुल निर्मल आउट हुए, सस्ते में आउट होकर जा रहे हैं वापस। बनाया सिर्फ 1 रन इस मुकाबले में, 5 बॉल फेस। का लग चुका है इस मुकाबले में, 7 पर 1 ओमरेजी वॉरियर्स सागर की टीम 7 पर 1 है। 1.3 ओवर की गेंदबाजी, कामरान राव को मिली पहली कामयाबी और उनकी गेंद पर कैच लिया कामरान खान। आईपीएल प्लेयर, 2009 का एडिशन खेला था उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए। दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था आईपीएल का दूसरा एडिशन 2009 में, और उसमें राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे कामरान खान। लेकिन कामरान राव ने इस बार शॉट गेंद कर दी, हाथ खोलने का मौका दिया और 4 रनों के साथ शुरुआत की है। बल्लेबाज हैं अजय, बहुत जल्दी परख लिया था इस गेंद। पहली गेंद पर बाउंड्री, इस इनिंग की पहली बाउंड्री ओमरेजी वॉरियर्स सागर के लिए। 1.4 ओवर की गेंदबाजी, 11 पर 1 ओवर की 5वीं गेंद। 5वीं गेंद पे बड़ा शॉट नहीं लगा पाए, गति में परिवर्तन, शानदार मिश्रण करते हुए कामरान राव। एक्शन बहुत ही बढ़िया, और ये देखें कितनी बढ़िया गेंद की थी उन्होंने, स्टंप्स की लाइन पर हल्का सा उछाल प्राप्त करते हुए, और हाइट का कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ कामरान राव के लिए। एक सही लाइन और सही दिशा में गेंदबाजी। अंतिम गेंद इस दूसरे ओवर की, 11 पर 1, और अभी तक प्रभावित नहीं कर पाई है टीम सागर की इस मैदान पर, जिस तरीके से पिछले 2 मुकाबले टीम खेली है। अंतिम गेंद लो फुल टॉस थी, फायदा उठा नहीं पाए। डॉट बॉल के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 के बाद 11 पर 1 ओमरेजी वॉरियर्स सागर। और इसी के साथ कमेंट्री में तब्दीली, मेरे साथ है आशीष मिश्रा। स्वागत है कमेंट्री में का फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर खान जी। टॉस जीता था, गेंदबाजी चुनी थी, हुआ फैसला अभी तक सही साबित हुआ। यहाँ पर शिव एलिवेट बड़ौदा के लिए 2 ओवर महज 11 रन खर्च करें, 1 सफलता उन्होंने ले ली है। तो पावर प्ले का जो सफर रहा था ओमरे वॉरियर्स के लिए, वो समाप्त हो चुका है। 11 ही रन बने हैं शुरुआती 2 ओवरों में, और आज कई बड़े स्टार, कई बड़े खिलाड़ी हमें खेलते हुए नजर आएंगे प्रत्येक मुकाबलों में। और इस मुकाबले में सबसे चर्चित चेहरा जो रहेंगे कामरान खान, आईपीएल प्लेयर, आ चुके हैं गेंदबाजी पर, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं। और आज के दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। दिल्ली धमाका क्लब पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है, और एक बड़ी टीम को उन्होंने हराया था पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। एआर क्रिएटर बालाजी 11 राजकोट को पराजित कर पहली टीम बनी है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, पहले संस्करण की। दीपक मेमोरियल एकेडमी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सागर के सिटी स्टेडियम लगातार लहला रहा है, और आज दर्शक लगातार बढ़ते जा रहे हैं मुकाबलों को देखने के लिए। सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमेशा रोमांचित किया करती है, खिलाड़ियों को प्रेरित करती है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। दर्शक जब भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तालियों के साथ स्वागत भी करा करते हैं खिलाड़ियों का। सो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत पूरी समिति की ओर से। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें, 11 ही रन बने हैं, तीसरा ओवर चल रहा है। कामरान खान
अच्छी गेंद, तेज गति गेंद, गेंद और बल्ले का संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं जिस प्रकार होना चाहिए। नो बॉल आई यहाँ पर। दूसरी फ्री हिट रहेगी इस मुकाबले की। स्ट्राइक पर आएंगे शिवा पांडे। 4 गेंदों से 6 रन बना चुके हैं शिवा। देखना है फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं, कितना लाभ ले पाते हैं बल्लेबाज शिवा पांडे। इस बार चतुराई भरी गेंद, स्वीप के अंदाज में गेंद को खेला। एक ही रन आएगा यहाँ पर इस स्ट्रोक में भी। और हम यहाँ पर दरकार है छक्के चौके लगाने की, लंबे हिटे लगाने की, लंबे स्ट्रोक खेलने की, और कुछ ना कुछ अतिरिक्त करके दिखाना होगा उमरे वॉरियर्स को। कम से कम 60 से 65 रन तो आपको बनाने होंगे फाइट करने के लिए, क्योंकि एक बड़ी टीम आपके सामने है जिसमें स्टार खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कामरान खान हो, थॉमस डाइस हो, अजीत मोहिते हो, बड़े नाम इंडियन टेनिस क्रिकेट के इस मैच में हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में सुमित डेगले, फरदीन काजी, विक्की बोहिर, श्रेयस कदम जैसे खिलाड़ी हमें नजर आए थे। तो कुछ ना कुछ अतिरिक्त जरूर करके दिखाना होगा, रनों की बौछार करनी होगी यहाँ पर। ऐसे भी छापा में गेंद, फील्डर दर्शक का काम नहीं करेंगे यहाँ पर। अंदर फील्डिंग, कामरान राव थे फील्डर, वहां पर ताली बजाते इस फील्डर के लिए। निश्चित तौर पर 5 कीमती रन बचाएं अपनी टीम के लिए, और इसी प्रकार का कमिटमेंट चाहिए रहता है जब आप नॉकआउट मुकाबले को खेलते हैं, जो कामरान राव ने करके दिखाया है। कमाल की फील्डिंग, 5 रन रोके हैं कम से कम अपनी टीम के लिए। एक और अच्छी गेंद, डॉट गेंद आती हुई, लगातार डॉट गेंदों का सिलसिला चलता हुआ। शिवा पांडे आज उस रंगत में लग नहीं रहा है जिस प्रकार की बैटिंग के लिए वे जाने जाते हैं। और इस मैदान पर फिलहाल ग्राउंड्समैन जो उनकी भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि गर्मी के मौसम में ग्राउंड को हरा रखना बहुत कठिन कार्य रहता है। तो मैं ग्राउंड्समैन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हरा भरा मैदान, खिलाड़ियों का बहुत मजा आ रहा है इस मैदान पर खेलकर, क्योंकि डाइव वे आसानी से लगा सकते हैं। चोट का खतरा बहुत कम रहा करता है जब घास ग्राउंड पर हो। फिलहाल तीसरे ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर 16 रन 2 विकेट उमरे वॉरियर्स। तो 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन वापिस जा चुके हैं उमरे वॉरियर्स सागर के। अब देखना है किस बैटर को भेजा जाता है, और इस मैच के बाद बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। आज के दिन का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। आज मैं बता दूं जितने भी मैच होने हैं सभी मैचों में आपको बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। इंडियन टेनिस स्टार जिनको आप टीवी पर देखा करते थे, मोबाइलों पर देखना करते थे, उनको आप लाइव आज इस मैदान पर देख सकते हैं, उनके साथ फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जो मैच रहेगा, रार फाउंडेशन रिवड़ा और केजीएन एमयूसीसी के बीच मैच रहेगा। दोनों ही टीमें कप्तान इनिंग ब्रेक में आके टॉस कराएंगे। रार फाउंडेशन रिवड़ा एलके स्टार और केजीएन एमयूसीसी के बीच तीसरा क्वार्टर फाइनल। विशाल आहने गेंदबाज। इस मैच से भी हम दूसरी टीम जरूर सेमीफाइनल की हमें मिल जाएगी। और अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला प्राइम 11 सागर KK29 तारिक 11 भोपाल के बीच। ऐसे भी अच्छा स्ट्रोक, फील्डरशिप गेंद को निहारेंगे 6 रनों के लिए डीप कवर क्षेत्र में। ऐसे भी अच्छी गेंद, पहले ही कमिट हो गए थे कि लेग साइड में ही स्ट्रोक लगाना है। गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद आती हुई। बाईस हो चुके हैं, चौथा ओवर चल रहा है, 2 विकेट गंवा चुकी हैं ओमरे वॉरियर्स।
ऐसे भी छावा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे दर्शक का काम करेंगे, ऊंचाई भी दूरी भी, 6 रन। पारी एक साहसिक, एक निडर पारी, जब टीम मुश्किल में तो वहां से संकट से उबारते हुए जे इसी प्रकार आपको बैटिंग करनी भी होगी, क्योंकि नॉकआउट मुकाबला, अगर इस मुकाबले को आपकी टीम हार गई तो इस संस्करण से आपको बाहर होना पड़ेगा। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रॉन्ग लॉग ऑन बॉल, अंदर फिल्टर मौजूद है, एक ही रन आएगा यहाँ पर। शॉट बहुत अच्छा खेला था पर एक ही रन मिलेगा यहाँ पर आमरे वॉरियर्स के लिए। और साझेदारियां किसी भी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा करती हैं, तो एक अच्छी पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए लगती हुई आमरे वॉरियर्स को। तो कहा भी जा, मेहनत करते जाइए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी को बहुत जल्दी मिल जाया करती है, किसी को देर में मिलती है, पर सफलता जरूर मिलती है मेहनत करने वाले व्यक्तित्व को। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर कर बैठे, वाइड करार दी गई। एक अतिरिक्त रन और जुड़ेगा। अनुभवी हमारा अंपायर पर नजमी खान, नीरज तिवारी, सचिन तिवारी, विवेक परदेशी और रिन्नो, ये 5 अंपायर हैं जो लगातार सक्रिय रहते हैं इस मैदान पर। ऐसे भी छावा में गेंद, विकेट कीपर अजीत मोहित गेंद के नीचे और उनसे गलती क्यों भी नहीं, कमाल का कैच, एक और सफलता मिलती हुई। रूप में और अब पर्व लांबा है नए बल्लेबाज शिवा पांडे, 10 गेंदों से इंदौर से बिलोंग करते हैं। 5 गेंदों पर 1 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद एजे शानदार बल्लेबाजी, 9 गेंदों से 19 रन बना चुके हैं, नाबाद है क्रीज पर। नितिन बिना खाता खोले पवेलियन वापस गए और अब आए पर्व लांबा, बाएं हाथ के एक और तूफानी आक्रामक बल्लेबाज। कई अच्छी पारियां आई हैं भी इनकी इस प्रतियोगिता में, पर आज एक बड़ा दिन है, बड़ी टीम सामने है। अच्छी गेंद, गेंद की लाइन में आए बगैर बल्ला चलाया, डॉट गेंद आई। इसी के साथ चौथा ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर 30 रन 3 विकेट। अगले ओवर की शुरुआत से पहले मैं मुजफ्फर खान जी को आमंत्रित करूंगा। स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गेंदबाजी, 4 ओवर में 30 रन और 3 बड़ी सफलताएं। कोई खास बल्लेबाजी देखने को मिली इस मुकाबले में, लेकिन जिस तरीके से फील्डिंग साइड टीम ने बॉलिंग की है, खासा प्रभावित किया। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की इस मुकाबले में शिव एलिवेटर बड़ौदा की टीम। 2 ओवर बचे हैं अब सिर्फ। पहली पारी का जो स्कोर था वो 6 ओवरों में 106 रन और फिर उसका डिफेंड हुए थे आसानी से। दिल्ली धमाका ने मुकाबला जीता था और सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी इस पहले एडिशन में। और इस दूसरे मुकाबले में देखना है कौन सी टीम जीतती है, जो दूसरी टीम बनेगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। सिर्फ 2 ओवर का खेल बाकी है, समय का विशेष ध्यान दें। दोनों ही टीम्स, दोनों ही कप्तान कम से कम वक्त खर्च करें। बेहद खूबसूरत ग्राउंड, बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट
जहां चौथे दिन ये टूर्नामेंट पहुंच चुका है। आज रात्रि में समापन भी है, इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। 2 सेमीफाइनल्स के साथ फाइनल मुकाबला, आज ही समापन भी है इस टूर्नामेंट का। कुल मिलाकर आज कुल 7 मुकाबले, 4 क्वार्टर फाइनल्स जिसमें कि एक समाप्त हो चुका है, दूसरा चल रहा है। कुल 4 क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे, 2 सेमीफाइनल्स के साथ फाइनल मैच। और लेकिन अब 5वें ओवर की शुरुआत। 5वां ओवर, पहली गेंद, बढ़िया शॉट ऑन साइड में, फील्डर मौजूद और एक बेहतरीन थ्रो, 2 रन कंप्लीट। निश्चित ही बहुत बढ़िया रनिंग, 1 को 2 में तब्दील किया और इन 2 रनों के साथ 32। कुल 11 बॉल बाकी हैं। कहां तक टीम पहुंचेगी? ओमरे जी वॉरियर्स सागर ब्लू यूनिफॉर्म में, लेकिन पीला रंग छाया हुआ है अब तक इस मुकाबले में। 4.1 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 32 रन। एक बार फिर से उसी दिशा में, इस बार मिलेगा सिर्फ 1 रन, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन यहां पर ओवर थ्रो, नाना यहां पर चूक करते हुए, रत्नेश पवार 1 को 2 में तब्दील, ओवर थ्रो, अजीत मोहित उनसे पहले चूक हुई, उसके बाद फिर नाना खड़े थे पीछे। काफी मशहूर है नाना के नाम से रत्नेश पवार। तो पहली 2 गेंदों पर 2 रन, 34 रन बन चुके हैं। और यहां से अगर संभावित स्कोर की बात करें तो 47 से 50 जिस तरीके से रन औसत दिख रही है। इस बार ड्राइव करने को देख रहे थे, लेकिन डॉट बॉल। कामरान राव इस एंड से उनका ये दूसरा ओवर, स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए दूसरा और आखिरी ओवर। एक बॉलर 2 ओवर कर सकेगा, बाकी बॉलर्स 1-1 ओवर। 5वां ओवर रनिंग, 3 बॉल हो चुकी हैं, सिर्फ 4 रन आए अब तक। दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच इस प्रतियोगिता का ये। इस बार फिर से डाउन द ग्राउंड खेला है लॉन्ग ऑन पर, फील्डर से फंबल और एक बार फिर से, और इस बार रन आउट, जाना पड़ेगा वापस। इस बार आउट होकर वापस जाएंगे बल्लेबाज। चौथी सफलता मिलती हुई। कामरान राव ने कोई गलती नहीं की स्टंप्स पे लगाने पर। ये देखिए रिप्ले में किस तरीके से आउट हुए। डाउन द ग्राउंड शॉट खेला हुआ, लॉन्ग ऑन पर फील्डर से मिस फील्डिंग, फंबल, लेकिन उसके बाद बढ़िया थ्रो और कामरान राव ने कोई गलती नहीं की स्टंप्स पे लगाने पर। और इस तरह से ये चौथा विकेट गिरता हुआ इस पारी का 5वें ओवर में। 35 रन 4 विकेट। ओमरे जी वॉरियर्स सागर 13 में 24 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अजय, लेकिन पिछला विकेट सस्ते में गिरा है। एकमात्र बल्लेबाज अजय जिन्होंने 13 में 24 बनाए नाबाद। इस बार भी गति में परिवर्तन, लगातार मिश्रण कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में। बेहतरीन बॉलिंग, कामरान का स्पेल काफी बढ़िया, 10 रन दिए सिर्फ, और एक बड़ी कामयाबी उन्हें मिली। 1.5 ओवर की गेंदबाजी। काफी अनुभवी गेंदबाज हैं इस टीम के कामरान। इस ओवर की बात करें तो सिर्फ 5 रन अब तक, और एक बड़ी सफलता उनको मिल चुकी है पहले ओवर में। और इस बार उठा दिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, बढ़िया संपर्क, बढ़िया टाइमिंग, और इन 6 रनों के साथ 5वें ओवर की समाप्ति। 41 पर 4 ओमरे जी वॉरियर्स सागर इस मुकाबले में फिलहाल 41 बना चुकी है टीम, और ये बहुत ही बढ़िया हवाई सफर पर गेंद जा रही है। क्वार्टर फाइनल के लिए इनिंग में टॉस होगा रायर फाउंडेशन, रिबड़ा एलके स्टार और केजीएन एमयूसीसी के बीच। कप्तान प्लेइंग 11 के साथ तैयार रहे। कंटिन्यू। अंतिम ओवर का खेल बाकी पहली पारी में। टाइम कम से कम ले प्लीज, टाइम की कमी है। ऑलरेडी हमारा मैच पहला 1.5 घंटे की देरी से स्टार्ट हुआ है। जहां 2 बजे मुकाबला शुरू होना था, तकरीबन 3:30 बजे मुकाबला शुरू हुआ है। ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं 1.5 घंटे, और जितना कम हो सके उतना कम टाइम लें। अंतिम ओवर इस पहली पारी का।
41, 4 विकेट के नुकसान पर। अगले मैच के 2 कप्तान रेडी रहेंगे टॉस के लिए। इसके बाद वाला जो मुकाबला है उसके 2 कप्तान रेडी रहेंगे। टीम्स ग्राउंड पर पहुंच चुकी हैं। इस ओवर की पहली गेंद ऑन साइड में 1 रन, और 1 नहीं 4 मिलेंगे। खराब फील्डिंग, जहां 1 था वहां 4। खराब फील्डिंग के जरिए यहां पर रन्स मिलते हुए टीम ओमरेजी वॉरियर्स को रनों की बहुत जरूरत है। मिस फील्डिंग के जरिए ये 4 रन, ये देख सकते हैं मिस फील्डिंग हुई रिप्ले में, और इन 4 रनों के साथ महेंद्र का ये पहला चौका। इस ओवर की शुरुआत 4 रनों के साथ। और इस बार फिर से सीमा रेखा की ओर जा रही है गेंद, और एक और बाउंड्री। 4 रन और मिलते हुए 2 लगातार बाउंड्रीज। बॉलर हैं जैद खान। 2 लगातार बाउंड्रीज रिप्ले में देखें, और क्या बढ़िया तरीके से ऑन साइड में ये बाउंड्री। तक और स्कोर 50 के नजदीक। 49 रन 4 विकेट, 4 बॉल बाकी। पिछले मुकाबले में 106 रन बने थे, लेकिन इस मुकाबले में काफी कम रन्स पिछले मैच की तुलना में। 49 फॉर 4, और 1 रन के साथ 50 रन पूरे, और 1 नहीं 4। लगातार तीसरी बाउंड्री, लगातार तीसरी बाउंड्री। सनसनाटा दंदनाटा स्ट्रोक। ऑन साइड में शानदार बैटिंग कर रहे हैं महेंद्र। 3 लगातार चौके उनके बैट से निकले हैं इस मैच में। 53 पे अब पहुंच गई टीम ओमरेजी वॉरियर्स। बेहतरीन 3 लगातार चौके। 53, 4 विकेट पर। 3 बॉल बाकी पहली पारी की। अजय 30 पर बैटिंग कर रहे हैं, 15 बॉल फेस की, और महेंद्र 3 में 12। बॉलर है हर्षित, अभी तक दबाव नहीं बना पाए। 3 लगातार चौके। क्या चौथा चौका लगाएंगे? क्या विकेट चटकाएंगे चौथी गेंद पर? 3 लगातार चौके। हैट्रिक कंप्लीट, चौकों की हैट्रिक। चौथी गेंद पर बड़ा शॉट नहीं लगा पाए, और 1 रन के साथ छोर बदलते हुए तो 13 रन आ चुके हैं 4 बॉलों पर। 54 पे 4। 30 पर नाबाद हैं अजय। 200 का स्ट्राइक रेट, 15 में 30। इनकी पारी की वजह से 50 प्लस बना पाई है ओमरेजी वॉरियर्स सागर। ब्लू जर्सी में है सागर की टीम, और दूसरी टीम है शिव एलिवेटर बड़ौदा की टीम। अभी तक शानदार बॉलिंग की है। ओवर की 5वीं गेंद। ओवर की 5वीं गेंद। बढ़िया संपर्क, बढ़िया कनेक्शन, शानदार हिट। शान अंतिम गेंद इस पारी की। अब अंतिम गेंद इस पारी की। 1 रन के साथ कुल मिलाकर 20 रन आए अंतिम ओवर से। छठी ओवर की समाप्ति, इस पारी की समाप्ति, और फाइनल स्कोर है आपके सामने। 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद पर यह विकेट आया है। कामरान खान का कैच, आईपीएल प्लेयर, और इस तरह से पहली पारी की समाप्ति। 60 रन 61 रनों का लक्ष्य है अब शिव एलिवेटर बड़ौदा के सामने इस मैच को जीतने के लिए। समय हो चुका है ब्रेक लेने का, और ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे दूसरी पारी के रन चेस के साथ।
मुकाबला रहने वाला है। आज दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, इसके बाद तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला के तारिक 29 रेड डेविल वर्सेस, बताते हैं आपको, उनका भी मैच देखा जाएगा और आज ही मेगा फाइनल इस टूर्नामेंट का खेला जाएगा। देखना दिलचस्प होगा, सुनील चावरी वही पारी खेल पाएंगे जो उन्होंने मुंबई भिवंडी में खेली थी। कितना प्रेशर रहता है ये तो बड़े मैच का, ये तो देख ही रहे हैं आप। डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी अपने आप में ही एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट है, बड़ा टूर्नामेंट है। इस बार लीजिए वहां पर रबर कट किया लेकिन टाइम नहीं कर पाए। पूरी तरीके से बॉल गैप ढूंढते तो निश्चित रूप से इसका फायदा जरूर मिलता कहीं ना कहीं, लेकिन टकटकी लगाकर दर्शक मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। उन्हें पता है कि आज मेगा फाइनल खेला जाएगा, सुपरहिट मुकाबला। पंकज जो कि आईएसपीएल खेल चुके हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं पंकज पटेल। इस बार फुल लेंथ डिलीवरी, यॉर्कर लेंथ का गेंद सीधे खेला, वहां पर मिड ऑफ का फील्डर हरकत में आए लेकिन बरकत मिल गई, बच गए। और पंकज को पता है कि अगर उन्होंने टप्पा पकड़ लिया तो फिर वो परेशान कर सकते हैं। मैं पहले ही कहता रहा हूं कि फुल टॉस बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टप्पा पकड़ना बहुत जरूरी। देखते हैं कि कितना टप्पा पकड़ पाएंगे। ज्यादा रन नहीं है, उन्हें पता है कि सामने वाली टीम काफी अच्छी है। थॉमस डाइस का बल्ला आग उगल रहा है, क्यों उगल रहा है? पिछले कुछ मैचेस से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, उसके बाद भोपाल में उन्होंने 30 तर्राज 50 लगाई थॉमस डाइस, और इस टूर्नामेंट में पहले से ही ड्राइव कर दिया, बहुत तेजी से आए, मिड ऑफ का फील्डर हरकत में आए राहुल, लेकिन बरकत क्या मिलेगी, निकल गई और अंपायर का इशारा, 4 रन। इसे कहते चलिए 8 रन 1 ओवर। और अगर बात करूं तो थॉमस डाइस 3 गेंदों पर 5 रन, उसके बाद 4 गेंदों पर 2 रन, एक चौका लगाया, और अब पंकज पटेल ने 1 ओवर में 8 रन खर्च किए। और देखते हैं उम्रे वॉरियर्स के कैप्टन कितने रन टीम कर पाती है। आज वो प्लेयर खेलते हुए नजर आएगा जिसका इंतजार मैं कर रहा था। अगले मैच में वही खिलाड़ी खेलेगा जिसने एक छोटे से गांव से निकलकर आईएसपीएल का सफर तय किया, इतिहास बनाया, और जब मौका मिला तो अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने सभी को आश्चर्यचकित किया। बताता हूं कौन है। फील्डिंग लगाए, समय का विशेष ध्यान रखें।
चलिए, स्ट्राइक पर सुनील चावरे, कड़क बल्लेबाज सुनील चावरे। राहुल को लिया है लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑफ पर एक प्लेयर, बैकवर्ड पॉइंट पर शॉर्ट कवर, शॉर्ट फाइन लेग, एक मिड विकेट। लीजिए, बड़ा हिट लगाने की कोशिश सुनील चावड़े की, लेकिन गजब की गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी, सटीक लाइन लेंथ, परेशान करा है निश्चित रूप से। अगर बात करूं तो आज इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल सुपरहिट मुकाबला दर्शकों, और फाइनल में पता है क्या होने वाला है दर्शकों? वही होगा, अब वो होगा जो कभी नहीं हुआ, ऐसा फाइनल होने वाला है। हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में वो इंसान होगा जिसने जीवन में कभी हार नहीं मानी, और जहां जाते हैं छा जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। बताते हैं और पुल कर दिया है, पता था फील्डर नहीं है, डीप फाइन लेग पर सीधे निकल गई बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर का इशारा, 4 रन। इतना कॉन्फिडेंस बड़ा होगा निश्चित रूप से। अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करने के लिए दोनों जाने जाते हैं, लेकिन विकेटों के पीछे से विकेट कीपर कप्तान को आज थोड़ा प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा रन बनाने नहीं है और सेम साइड रहेगी। अभी अगर मैं बात करूं मिडिल ऑर्डर में तो नाना अभी माकी है, आज दीपू गेल खेल रहे हैं, एक से कामरान खान, सारे प्लेयर खेल रहे हैं। अजीत मोहिते जो कि सबसे बड़े टैलेंटेड प्लेयरों में से एक है, तो बैटिंग साइड काफ़ी मजबूत है, तो थोड़ा सा बच के रहना होगा। लेकिन अगर विकेट निकालेंगे रेगुलर अंतराल पर तो फिर टीम, सामने वाली टीम को बैकफुट पर भी धकेल सकती है। टकटकी लगाकर बैठे हैं दर्शक। इस बार लीजिए डाउन द ग्राउंड, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के फील्डर दर्शक बनकर रह गए। अंपायर साहब वहां पे सख्त हिदायत दीजिए खिलाड़ी को कि अगर ऐसे एंगल पे खड़े रहेंगे तो 5 रन की पेनाल्टी और वो दी जाएगी, सीधे खड़े रहेंगे फील्डर। वो नियम बताएं अंपायर साहब फटाक से। जब तक शॉर्ट बैट्समैन नहीं खेलेगा खिलाड़ी हिलेगा डुलेगा नहीं, नहीं तो फिर 5 रन की पेनाल्टी। सीधे पोजीशन में झुक के खड़ा हो सकता है। चलिए, प्लान में काफी चेंज, लेकिन विकेटों के पीछे से अगर कैप्टन की बात करूं तो बहुत जबरदस्त है, जुझारू कैप्टन है। इन्होंने मैच जीते से कॉन्फिडेंस, इतनी आसानी से वडोदरा टीम पार नहीं पार पाएगी इनसे। इस बार लीजिए कवर्स में खेला, फील्डर मौजूद है, डायरेक्टेड वहां पर नहीं, लेकिन बच गए। कंचे खेले होते तो निशाना जरूर लगा देते, चूक गए।
अंपायर ध्यान देंगे, फील्डर सिर्फ सीधे पोजीशन पे खड़ा होगा और झुक के, और जब तक खिलाड़ी शॉट नहीं खेलेगा वो हिलेगा नहीं वहां पर, नहीं तो नो बॉल होगी वहां पर। अनफेयर की वार्निंग दे, 5 रन की पेनल्टी भी लगाएं आप। ओके, सुरेंद्र आए गेंदबाजी में, भोपाल के लोकल बॉय हैं। धीरे धीरे इनको भी काफी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी विकेट निकालने होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को अगर विकेट निकालेंगे तो दबाव बना सकेंगे, क्योंकि ज्यादा रन बनाए नहीं है टीम ने। लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर है, उन्हें पता है कि अगर कैच मेरी तरफ आता है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। लॉन्ग ऑफ पर राहुल निर्मल, लॉन्ग लेग पर एक खिलाड़ी, एक शॉर्ट फाइन लेग पर वही खिलाड़ी है। इस बार लीजिए दिशा दिखाई, थॉमस डाइस कहते हैं, डीप फाइन लेग की तरफ निकल गई बॉल, अंपायर का इशारा, 4 रन। पैर वहां पड़ा जहां चूना कम था, तो फ्री हिट है। कुछ वार्निंग देते हुए वहां पर कुछ समझा रहे हैं कैप्टन, उन्हें पता है कि एफर्ट लगाएं, क्योंकि रन ज्यादा नहीं है। अगर आप 32 रन चाहिए मात्र जीत के लिए। इस बार कनेक्शन नहीं हो पाया, ढीला शॉट खेला वहां पर, बल्ला टाइट नहीं रखा। और इसी तरीके से सुरेंद्र अगर 2-3 डॉट मारते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर जो होगा सामने वाली टीम पे बिल्ट होगा। इस बार शॉट खेला है, कनेक्शन हुआ, लेकिन कहा फील्डर के हाथ में, सिंगल लिया, बच गए। थोड़ा सा वहां पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर विकेट निकालने हैं आपको या डॉट बॉल पर अगर आप जाते हैं तो प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। लो स्कोरिंग मैच हमेशा घातक सिद्ध हो जाते हैं निश्चित रूप से, अगर मैं बात करूं तो। कुछ प्लानिंग करते हुए सुरवंत, इसके बाद तुरंत आर रेवड़ा एलके स्टार तुरंत फील्डिंग लगाएंगे कैप्टन हितेन जडेजा। आज सुपरहिट मुकाबला, 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल, इतिहास रचा जा चुका है। डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सागर एमपी। और लीजिए वहां पर हवाई फायर, नो लुक शॉट, अंपायर का इशारा, SIX सागर चैंपियंस ट्रॉफी 6। इस बार लीजिए बेहतरीन कवर्स में खेला है, लंबा चेज रहेगा फील्डर पंकज पटेल के लिए, छूटा, छूट के फिर फेंका, और फेंका तो दौड़ गए, अच्छी फील्डिंग। और इमरान भी खेलते हुए नजर आएंगे अगले मैच में।
दर्शकों, मध्य प्रदेश में पहली बार थॉमस डाइस जब 2019 में भोपाल आए थे, उसके बाद रेगुलर आते रहे और अब ओवर की समाप्ति हो गई है। 3 ओवर की समाप्ति पर 41 जीत के लिए चाहिए मात्र अब 18 गेंदों पर मात्र 20 रन। अजीत मोहिते यही सोच रहे होंगे कि मेरी बैटिंग आएगी कि नहीं, देखते हैं। ओके, तो क्या उन्हें पता है कि नॉकआउट मुकाबला है, रन रेट का मसला होता तो जल्दी शॉट खेलते, लेकिन 18 पे 20 चाहिए। अब तो कोई चमत्कार ही वहां पर उमरे वॉरियर्स को मैच जिता सकता है। विकेट निकालना बहुत जरूरी। पंकज पटेल, इस बार लीजिए, बड़ा फिनिश, एफर्टलेस शॉट, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 4 रन। अभी चेक करना पड़ेगा कि कैसा क्या कैसा नहीं है, उन्हें पता है। और पंकज पटेल इस बार शॉट खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के ऊपर से। डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी, गगन चौबे, छक्का। मात्र 10 रन। शो बोला 16 थे इससे पहले। इस बार पुल करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, ऑफ स्टंप को मिस करती हुई गेंद। पता है वहां पर 2-3 हिट खेलेंगे तो मैच जीत जाएंगे, सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, लेकिन उमरे वॉरियर के कप्तान यही सोच रहे होंगे कि रन थोड़ा कम बने। अगर रन ज्यादा बनते तो उसके बाद फाइटिंग टोटल होता तो हमारे गेंदबाज जो अभी गेंदबाजी कर रहे हैं उनको फायदा जरूर मिलता। क्या विकेट मिलेगी? और लीजिए वहां पर थॉमस डाइस आउट। ये कभी गेंदबाज से कुछ नहीं कहते। बैटिंग पे जा रहे हैं अजीत मोहिते।
9 रन चाहिए, इसके बाद मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। क्या बात है चावरे, आप करेंगे निश्चित रूप से। जीत के लिए मात्र चाहिए 2 रन। कैप्टन हितेन जडेजा रेडी रहे, जैसे टीम वो होगी आप एंटर होंगे। हमारे स्कोरर हमारी तरफ देखे। और अब महज 2 रन चाहिए यहाँ से मैच को जीतने के लिए, और 2 रन बनाते ही दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम हमें मिल जाएगी, शिव एलिवेट बड़ौदा। फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक का खिला, राहुल निर्मल मौजूद है लॉग ऑन पर। 1 रन आता, स्कोर लेवल हुआ यहाँ पर, और अब महज 1 रन चाहिए। जीत की खुशबू आ चुकी है यहाँ पर शिव एलिवेट बड़ौदा के लिए। दिल्ली धमाका पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और अब यहाँ से दूसरी टीम बनेगी शिव एलिवेट बड़ौदा। 1 रन, सुनील छाबरी गेंद को कट कर दिया, गेंद पहुंच गई 4 रनों के लिए। बहुत बहुत बधाई यहाँ पर। जो कि कोच है, मध्य प्रदेश में एंटर कर चुके हैं, महापौर ट्रॉफी जिता के जा चुके हैं 2019 भोपाल में, अब सागर में हमारे साथ है। रेगुलर टीम रायगढ़ खेलती है। नीलिया, पहले सबसे पहले आपका सागर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अरुण भैया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सागर ऑर्गेनाइज़र के, सचिन भाई और बाकी से अंशुल मिश्रा जी है, उन्होंने खेलने का मौका दिया। राणा भाई का, तुषार भाई का और दर्शिल भाई का शुक्रिया करना चाहूँगा, भरोसा रख के हमको मौका दिया स्पॉन्सरशिप की, और बस काफ़ी सारा प्यार मिला है एमपी से, और ये साल भी वैसा ही है, मिल रहा है प्यार। नीलिया, कब से टीम शुरू करी थी आपने रायगढ़? कब आपके मन में सोचा था कि रायगढ़ टीम बनाई जाए, मैं उसका कोच बनूंगा, मेंटोर बनूंगा और रेगुलर टीम खिलाऊंगा? ये कब की बात है? ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मैं खुद खेल रहा था क्रिकेट पहले, लेदर क्रिकेट। फिर बाद में 2012-13 से हमारा टीम कंटिन्यू पार्टिसिपेट कर रहा है हर जगह पे, तकरीबन अभी 12-13 साल हो गए। नीलिया, कितना आसान नहीं रहता है, अंकुर सिंह की कप्तानी में टीम लगातार खेलती है, अभी तो टीम खेलने आई है वडोदरा की तरफ से, तो कितना आसान नहीं रहता टीम बनाना, तो कितना मुश्किल रहता है पूरे भारत से प्लेयर अच्छे अच्छे इकट्ठा करना और एक टीम बनाना? काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती है, काफ़ी सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, प्रॉपर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, आना जाना, पार्टिसिपेशन के लिए स्पॉन्सर्स ढूंढना, बजटिंग ओवरऑल, तो सप्लाई चेन भी काफ़ी सारा हो जाता है। लेकिन सब लोग है इकट्ठा है साथ में प्लेयर लोग, तो उनका वजह से थोड़ा सी चीज़ें आसानी होती है। सागर में कितना अच्छा लग रहा है क्रिकेट खेल के? अभी 2 ही 3 दिन हुए आए हुए, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है सागर के बारे में। और अंशुल भैया, उनकी पूरी टीम, साजिद भैया, उनकी पूरी टीम जो है, सचिन भट्ट सर हैं जो कि मध्य प्रदेश रणजी खेले हुए हैं, पूरी टीम उनकी मजबूत है, तो उनकी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई चीज़ का कमी होने दे रहे नहीं है हमारे अदू भाई, हमारे स्पेशली सचिन भाई, अंशुल मिश्रा जी, हर एक चीज़ का बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। गुड लक नीलिया। तो चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ और बताते हैं कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच है सुनील चावरे, 42 रन। कम आप प्लीज सुनील चावरे प्रेजेंटेशन बॉक्स में पहुंचे। सुनील चावरे।